फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल वी टेक्निकल में। आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट टैब। अगर आप एक एक्सेल ऑपरेटर जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल आना चाहिए और एक्सेल में इंसर्ट टैब आना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टैब इंसर्ट टैब है। तो आज हम इस वीडियो में इंसर्ट टैब सीखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम अभी डेस्कटॉप में हैं, यहाँ से हम एक्सेल को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन में जाएंगे और टाइप करेंगे एक्सेल। एक्सेल टाइप करेंगे और यहाँ से हम एक्सेल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे एक्सेल में। और ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद फ्रेंड आप देखेंगे हम अभी एक्सेल शीट में आगे हैं, जिसमें कि आप देखेंगे हमारे फर्स्ट में होम टैब आता है। होम टैब का ट्यूटोरियल मैंने पहले ही डाल दिया है। आज हम इंसर्ट टैब सीखने वाले हैं। तो इंसर्ट टैब को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे और उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है वो मिलता है हमें पाइवट टेबल्स। पाइवट टेबल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पाइवट टेबल में हम डेटा को फिल्टर करते हैं। प्रोफेशनल लेवल से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं पाइवट टेबल से। तो हम इस वीडियो में पहले स्टार्टिंग करते हैं पाइवट टेबल से। तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक डेटा ले रखा है, जिसमें मैंने सीरियल नंबर ले रखा है, डेट ले रखी है, नेम ले रखा है और स्टेट्स ले रखा है, प्रोडक्ट नेम और टोटल सेल ले रखी है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि डेटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिल्टर कैसे करेंगे, तो वहाँ पर हम एक पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब में जाने के बाद इस डेटा में जाएंगे और हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और राइट की प्रेस करेंगे और उसके बाद डाउन की प्रेस करेंगे। तो हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्ट होने के बाद हम पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे। जैसे हम पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक पॉपअप विंडो ओपन होगा और जिसमें हमें लिखा आएगा क्रिएट पाइवट टेबल्स करके। और जिसमें से हम यहाँ पर से हमें चूज करना होगा कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लेना है या न्यू शीट में। तो हम यहाँ पर न्यू शीट वर्कशीट ले लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे हम इसे ओके करते हैं, एक साइड में हमें रिपोर्ट आएगी और दूसरी साइड में पाइवट टेबल्स फील्ड आएगा, जिसमें कि हमें यहाँ से डेटा को क्लासिफाई करना है। फोर हमें सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन होगा फिल्टर्स, दूसरा होगा कॉलम्स और थर्ड होगा रोज और फोर्थ होगा वैल्यूज। तो इसमें से हमें डेटा को क्लासिफाई करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर से नेम वाले को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसे रो में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एक साइड में नेम आ जाएंगे सभी इम्प्लॉयज के। और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर टोटल को जब भी हम डालेंगे या सेल को, तो हमें यहाँ पर वैल्यू में डालना है, वैल्यूज में इसलिए डालना है क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर हमें दिखाई देगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करूंगा और कॉलम में डाल दूंगा। तो जैसे मैं ये करूंगा, यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे कि हमारा डेटा यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे, मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे और मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। फर्स्ट जो शादी है उसकी सेल यहाँ पर हमें दिखाई देगी, ठीक है। 75,000 उसकी सेल होगी एसपीसी की। और यहाँ पर आप देखेंगे उसके नीचे उसकी टोटल सेल दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एम्प्लॉयज के नेम कम कर लेता हूँ ताकि हमें इजीली दिखाई देगा। इन लोगों का हम डेटा भी फिल्टर करेंगे, तो यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मनोज है, उसकी सेल जो है एचपीसी में है 12,000, ठीक है। और यहाँ पर उसकी सेल 12,000 है और इस टाइप से देखेंगे तो हम उसका ग्रांड टोटल भी हमें दिखाई देगा 12,000। जैसे नोकिया की है, उसकी 75,000 सेल है यहाँ पर। और यहाँ पर उसकी टोटल जो सेल होगी नोकिया की वो है 1,35,000 उसकी सेल होगी, ठीक है। तो इस टाइप के हम यहाँ पर डेटा को क्लासिफाई कर पाएंगे। और फ्रेंड पाइवट टेबल का एक इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि हमारे पास ज़्यादा डेटा होने के बाद भी हम इसे इजीली फिल्टर कर सकते हैं और डेटा को पता कर सकते हैं। पाइवट टेबल तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ कौन से बॉक्स में डालनी है, कौन से कॉलम में डालनी है, ठीक है। जैसे मैंने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट नेम जो भी होगा वो हमेशा कॉलम्स में आएगा और जो नेम होंगे एम्प्लॉय वगैरह के वो यहाँ पर हमेशा रो में आएँगे और जो वैल्यू होगी हमें हमारी हमेशा वैल्यूज़ में आएगी, ठीक है। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बार-बार, ताकि आपको ये समझ में आएगा। प्लस जब हम पाइवट टेबल यूज़ करते हैं, तो जैसे आप देखेंगे ये हमेशा गायब हो जाता है। जैसे मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये हट जाता है उसके बाद उनको वापस नहीं आ पाता है।
तो इसका मेन रीज़न है आपको यहाँ पर एनालाइज़ में जाना है और यहाँ पर इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे से आपको फील्ड लिस्ट में जाना है। फील्ड लिस्ट में जैसे ही जाएँगे, तो यहाँ पर आपको वही डेटा दिखने लग जाएगा, 5 टेबल्स फील्ड करके। तो इस टाइप से हम अपने डेटा को क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकमेंडेड 5 टेबल। इस रिबन का हम कैसे यूज़ करेंगे? तो जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं, तो इस टाइप का हमारे पास डेटा मिलेगा हमें। जैसे आप देखेंगे टेबल ऑटोमेटिकली बनी हुई मिलेगी, ठीक है? इसमें से हम जिस टाइप से हमें चाहिए कि वो टाइप हम ले सकते हैं। जैसे मैं इसे ओके कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट रीड में दिखाई देगा। जैसे रो लेवल में ये प्रोडक्ट का नेम दिखाई देगा और तो मैं यहाँ से कुछ ही लोगों का सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं लेनोवो और नोकिया और सैमसंग चारों का ले लेता हूँ और यहाँ पर से आप इनकी टोटल सेल देख सकते हैं, ठीक है? किसकी कितनी सेल है, इस टाइप से भी हम पायो टेबल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो यहाँ से हम रिकमेंडेड पायो टेबल का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है टेबल, टेबल का हम कैसे यूज़ करेंगे? पहले हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे? हम कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और राइट की प्रेस करेंगे और डाउन की प्रेस करेंगे। जैसे हम ये प्रेस करेंगे तो हमारी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? टेबल में जाएँगे, टेबल में क्लिक कर देंगे और यहाँ पर से हम इसे ओके कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर हमारी टेबल एक अच्छी फॉर्मेट में आ जाएगी, जिसमें कि आप देखेंगे हमारे टेबल में फ़िल्टर लग गया है और फ़िल्टर का मेन रीज़न है कि हम इसमें डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं स्टेट वाइज़ डेटा को फ़िल्टर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर से ऑल सेलेक्ट को हटा देता हूँ और केवल मैं यहाँ पर दिल्ली लेता हूँ, दिल्ली को लेने का ओके करता हूँ, तो दिल्ली में जिसकी सेल थी वो दिखाई देगा और प्रोडक्ट नेम दिखाई देगा और टोटल सेल दिखाई देगी। इस टाइप से हम यूज़ करेंगे। प्लस हम अदर फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं टेबल में। तो मैं पहले इसे ऑल में कर लेता हूँ। ऑल में करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ से ओके कर लेंगे हम और इसके बाद हम यहाँ से मीडियम भी लेंगे, लाइट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं कोई टेबल यहाँ पर से मैं कोई टेबल ले लेता हूँ, ठीक है? मैंने इस टाइप की टेबल के फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे हमें ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखेंगे हेडर रो अगर हम हटाना चाहेंगे तो हट भी सकते हैं, अगर रखना चाहेंगे तो रख भी सकते हैं, ठीक है? इसमें जो मेन है वो है यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज। रिमूव डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, अगर हमारे डेटा में कोई डुप्लीकेट होता है तो हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास कोई है नहीं डुप्लीकेट, तो इसलिए हम क्या करेंगे कन्वर्ट टू रेंज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रेंड्स हमारे इसमें एक फ़िल्टर लग रखा है, कई लोगों से ये हटता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस टेबल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर से कन्वर्ट टू रेंज करेंगे। जैसे हम कन्वर्ट टू रेंज करेंगे, तो यहाँ से हम अपनी टेबल में फिर से आ जाएँगे, जो ऊपर से फ़िल्टर लगा होगा वो हट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर से मैं आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट क्या-क्या कर सकते हैं हम। इसमें डिज़ाइन में जाएँगे तो यहाँ पर से हम फर्स्ट कॉलम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम को डार्क करना होगा तो हम इसके कंटेंट को डार्क कर सकते हैं। अगर हमें लाइट करना होगा तो लाइट भी कर सकते हैं, ठीक है? और प्लस फिल्टर बटन हमें करना है, यूज़ करना है तो यहाँ से हम यूज़ भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है? और प्लस हम यहाँ से इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरे टेबल पे, ठीक है? तो इसके लिए मैं एक न्यू लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं कंप्लीटली बताऊँगा कि कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अपने डेटा को नॉर्मल कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू रेंज कर लूँगा और यहाँ से ओके कर लूँगा। तो और तो उसके बाद मैं अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर से स्टाइल में जाऊँगा और नॉर्मल कर लूँगा अपनी टेबल, ठीक है? तो हमारी टेबल हो जाएगी नॉर्मल। उसके बाद फ्रेंड आप देखेंगे कि यहाँ पर है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पिक्चर्स इल्लुस्ट्रेशन में। पिक्चर का हम कैसे ऐड करते हैं इसमें पिक्चर? तो यहाँ पर हम इसमें क्लिक करेंगे पिक्चर में और यहाँ पर से हम एक पिक्चर्स में से एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट को 1 कर लूँगा और यहाँ पर इसकी विड्थ को भी 1 कर लेता हूँ और यहाँ पर से मैंने एंटर कर दिया। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये इसका हाइट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर से थोड़ी-सी बढ़ा लूँगा इस टाइप से और यहाँ पर से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसमें कोई सा भी कलर दे सकते हैं, जो हमें यहाँ पर से पिक्चर स्टाइल में से कलर चाहिए। पिक्चर का हम यहाँ पर से बॉर्डर भी कर दे सकते हैं, कोई सी भी पिक का और इसका इफ़ेक्ट भी वगैरह दे सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर से हम इसको क्रॉप अगर हमें क्रॉप करना होगा तो यहाँ से हम इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सेल में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर्स है। अभी मैंने इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप इंटरनेट से भी यहाँ पर फ़ोटो
ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर से आपको एक सर्च बार मिलेगा और उसमें आपको टाइप कर देना है और गूगल से वही पिक यहाँ पर आपकी इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट जो एलिब्रेशन में शेप है। शेप में से आप कोई सा भी शेप यहाँ पर ले सकते हैं। शेप लेने के बाद यहाँ पर से आप इसे ड्रॉ करेंगे और उसमें से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ भी टाइप करना होगा तो उसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और टाइप करने के बाद उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर से आप उसको ऑटो टेक्स्ट फिल भी कर सकते हैं, आउटलाइन भी और इफेक्ट भी डाल सकते हैं उसमें। ठीक है। तो इस टाइप से आप उसमें कलर भी करना चाहेंगे तो कुछ भी कलर यहाँ पर से कर सकते हैं। ठीक है। शेप आउटलाइन भी दे जो होगा स्मार्ट ग्राफिक के लिए भी आपको यहाँ पर से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें से आप एक प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं एक्सेल में। जैसे आपने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर से ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमें बहुत सारे टेक्स्ट करके एक विंडो मिलेगा। ठीक है। इसमें से हम यहाँ पर से टेक्स्ट प्लेन में जाएंगे और यहाँ पर से हम इन सभी को डिलीट कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो मैं इन सभी को डिलीट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया है, जैसे टाइप करूँगा मैं कंप्यूटर और कंप्यूटर टाइप करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं सेकंड में हार्डवेयर टाइप कर सकता हूँ और थर्ड में मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर टाइप कर सकता हूँ। इस टाइप से मैं यहाँ पर से एक प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकता हूँ। उसके बाद मैं कीबोर्ड टाइप करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर इधर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। एक प्रेजेंटेशन एक फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं और अलग-अलग शेप भी ले सकते हैं। जैसे इस टाइप का शेप भी ले सकते हैं, इस टाइप का भी और यहाँ पर से इस टाइप का भी बहुत सारे हमें इसमें शेप मिल जाएँगे। जो भी हमें ठीक लगेगा वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो इस टाइप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हम कलर भी कर सकते हैं, एनिसेट कलर भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर से डार्क एंड लाइट कलर भी कर सकते हैं। तो इसका हम इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है उसके बाद एक स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर से आप देखेंगे कि हम एक स्क्रीनशॉट भी वगैरह भी ले सकते हैं। जैसे मैं इस स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें से मैं कुछ भी सिलेक्ट करके यहाँ पर से उसमें टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं अभी एक आगे चल के एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको उसमें कंप्लीट का ट्यूटोरियल मिलेगा। ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्मेट है उनके लिए मैं आगे वीडियो यहाँ पर जो नेक्स्ट डेटा है यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट्स कैसे बनाते हैं एक्सेल में। इस डेटा को मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक चार्ट को सिलेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है। जैसे मैं चार्ट को लूंगा तो इस डेटा जैसे प्रोडक्ट एंड सेल है तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट हमारा एयर कंडीशन है। उसमें जो डेटा का यहाँ पर लाइन आएंगी जो चार्ट का लाइन आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जिस टाइप का हमारा डेटा होगा उसी टाइप का हमारा यहाँ पर चार्ट बनने वाला है। तो उसमें से हम कोई सा भी डेटा ले सकते हैं, कोई सा भी चार्ट यहाँ पर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो हम इनके कलर भी यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया। ठीक है। ग्रीन ले लेता हूँ और इसमें से मैं कोई सा भी फॉर्मेट ले सकता हूँ चार्ट का। ऊपर रिकमेंडेड चार्ट तो हम बेटर यही होगा कि हम रिकमेंडेड चार्ट ले सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास कम टाइम है, अगर हम जल्दी में एक रिप्रेजेंट करना है चार्ट को तो अब अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट सेल में जाएंगे और शिफ्ट और कंट्रोल और शिफ्ट बटन और डाउन की प्रेस करेंगे और राइट की प्रेस करेंगे, हमारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे और यहाँ से एक डेटा ले लेंगे। ठीक है। ये हमें इस टाइप के चार्ट यहाँ पर रिकमेंडेड करेगा। ठीक है। तो इसमें से हम एक कोई सा भी चार्ट ले लेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट के डेटा के हिसाब से हमें चार्ट दिखाया जाएगा। ठीक है। पायोट चार्ट पे कैसे हम यूज करेंगे, इस डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद पायोट चार्ट में चल लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसे ओके करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो हमारा डेटा पायो चार्ट के हिसाब से बनेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, प्रोडक्ट को ले लूंगा और यहाँ पर मैं चले जाऊंगा। ठीक है। प्रोडक्ट को ले लूंगा और मैं चले जाऊंगा एक्सेस कैटेगरी में और टोटल को ले लूंगा, मैं यहाँ पर चले जाऊंगा सम में। ठीक है। हमारा इस टाइप का डेटा बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, एक डबल बार हो गया है और यहाँ पर से मैं इसे भी हटा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हमारा डेटा उसी हिसाब से दिखेगा जिस हिसाब से पावर टेबल में हमने बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पर से मैं एक ही डेटा लूंगा, जैसे मैं इसे हटा देता हूँ ऑल को और मैं केवल दो ही लूंगा, माइक्रोवेव एंड एयर कंडीशन। ठीक है। दोनों को लिया और यहाँ से ओके करूंगा तो यहाँ पे दो ही डेटा हमें दिखाया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमें मिलेगा 3D मैप। मैप के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उस वीडियो में हम कम्प्लीटली 3D मैप के बारे में सीखेंगे। अब चलते हैं स्पार्क लाइंस में। स्पार्क लाइंस में आप देखेंगे जैसे लाइन देखेंगे तो लाइन्स हम कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पर एक डेटा लेयर पर डिपार्टमेंट्स
डिपार्टमेंट में मैंने इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, गारमेंट्स और मेडिकल ले रखे हैं, और जिसमें मैंने ले रखे हैं मंथ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, यहाँ पर हम स्पार्क लाइन बनाएंगे। तो हमारा डेटा इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी हमारा स्पार्क लाइन्स बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें ये स्पार्क लाइन्स बनाने हैं, और यहाँ पर से लाइन में जाएंगे, और यहाँ पर एक हमें पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा आएगा डेटा रेंज। डेटा रेंज में हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, मंथ को। ठीक है, मंथ को सिलेक्ट करने के बाद हम ओके कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ओके करते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे कि उसी टाइप में हमारा डेटा, ठीक है, एक लाइन हमारी बन जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे 15,000, 25,000 और 51,000, इस टाइप का हमारा एक डेटा बन जाएगा। ठीक है, और उसे हम नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सभी में ये अप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद हम इसी को किसी भी फॉर्मेट में किसी भी स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, हाई पॉइंट को हम यहाँ पर एक कलर दे देंगे, तो यहाँ पर एक रेड कलर आप देखेंगे में हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम अगर लो पॉइंट में भी देना चाहेंगे तो लो पॉइंट में भी हमारे स्पार्क लाइंस में एक पॉइंट दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अगर हम लास्ट में देना चाहें लास्ट में भी दे सकते हैं। इस टाइप से हम इस पाइप लाइन्स को बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है कॉलम। कॉलम के लिए एक मैंने सेपरेट चार्ट बनाया है। कॉलम में स्पार्क लाइन्स में आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे मैंने एक डेटा ले रखा है। पहले जो आपने डेटा देखा वो कुछ दूसरे टाइप में था, अब ये दूसरे टाइप में है। ठीक है, तो इसमें हम एक कॉलम्स बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉलम्स में जाएंगे और रेंज को सिलेक्ट करेंगे। रेंज हम इस टाइप में सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम ओके कर देंगे। तो जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा कॉलम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, इसे हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है, और इसे हम राइट साइड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे माउस से। ठीक है, प्लस का साइन बनेगा, हम राइट साइड इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। तो जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस भी मंथ की सेल ज्यादा होगी उसमें यहाँ पर एक ग्राफ हाई दिखाएगा लाइन। ठीक है, जैसे 51,000 है, 51,000 को अगर मैं चेंज करता हूँ 26 कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो लाइन कम दिखेगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं इंसर्ट में। ठीक है, कॉलम में। उसके बाद विन एंड लॉस में भी हम यही कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद विन एंड लॉस को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर से इसकी रेंज दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो विन एंड लॉस में इस टाइप का दिखेगा, और जिसमें से हम अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो सब में यही दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम मैं इसमें से सब में कलर में चेंज करता हूँ, पॉइंट को हाई एंड लो कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, तो यहाँ पर जिसके हाई होंगे उसे हाई दिखाएगा, जिसको लो दिखेगा उसमें लो दिखाएगा। ठीक है, जैसे आप 51,000 में हाई दिखाएगा, रेड दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर मैं लो में कर दूं ग्रीन कलर, तो यहाँ पर से मैं ग्रीन कलर भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लिया, और आप देखेंगे जहाँ पर लो होगा जिस भी मंथ में, वो यहाँ पर ग्रीन दिखाएगा। ठीक है, जिसमें नॉर्मल होगा उसमें ब्लैक दिखाएगा, और जिसमें हाई होगा उसमें रेड दिखाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और एक ग्राफ की डिजाइन में अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा फिल्टर्स में स्लाइसर। स्लाइसर का हम कैसे यूज करेंगे, तो जैसे आप देखेंगे मैं यहाँ पर से इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल सिलेक्ट करूंगा। ऑल सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर टेबल्स में जाऊंगा। ठीक है, टेबल्स में ओके कर दूंगा। तो जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे स्लाइसर में क्लिक कर दूंगा। स्लाइसर में क्लिक करने के बाद मैं नेम को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर से पॉपअप विंडो में से और स्टेट को और प्रोडक्ट के नेम को, और यहाँ से ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीन हमें एक ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, इसमें से हम अपने डेटा को एक अच्छे वे में और प्रोफेशनल वे में यहाँ पर से फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप देखेंगे मैं यहाँ पर से अरविंद नेम ले लेता हूँ। अरविंद की हमारी सेल दिखने लग जाएगी। ठीक है, एक प्रोफेशनल लेवल से दिल्ली और नोकिया। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। हटाने के बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दिल्ली की सेल। दिल्ली की सेल देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिल्ली की सेल फिल्टर हो जाएगी। इसी टाइप में मैं इसे हटा देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर से अब ले लेता हूँ मैं लेनोवो की सेल। तो जैसे मैं लेनोवो की सेल ले लूंगा तो यहाँ पर आपकी उसकी टोटल सेल दिखने लग जाएगी, डेट भी दिखेगा और प्लस एम्प्लॉय का नेम भी दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से आप अपने डेटा को क्लासिफाई कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका था जिससे हम अपने प्रोफेशनल लेवल से अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, और ये काफी अच्छा तरीका है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर टाइमलाइन से। टाइमलाइंस के लिए हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद
हम पायोट टेबल में जाएंगे और पायोट टेबल में जाने के बाद फ्रेंड हम यहाँ पर न्यू वर्कशीट ले लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे, बता देता हूँ, जैसे हम ये टेबल बनी है तो टेबल में इसमें डेट बहुत जरूरी है। अगर हम टाइम लाइन्स को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टाइम लाइन को हम अगर हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास डेट होनी जरूरी है। अगर हमारे डेटा में डेट होगी तभी हम इस डेटा को वो कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पायोट टेबल में चले जाएँगे और यहाँ से न्यू वर्कशीट ले लेंगे। ठीक है? वर्कशीट लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये नेम को हम रो में डाल देंगे और डेट को हम डाल देंगे कॉलम में और प्रोडक्ट को स्टेट को हटा देंगे और प्रोडक्ट को हम कॉलम में डाल देंगे और यहाँ पर सेल को हम वैल्यू में डाल देंगे। ठीक है? हमारा डेटा यही सेम ही रहेगा और इसे हम यहाँ से हटा देंगे। हटाने और इंसर्ट टैब में जाएँगे और यहाँ पर से हम टाइमलाइन को ले लेंगे। टाइमलाइन को लेने के बाद यहाँ पर से पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा इंसर्ट टाइमलाइन्स करके और यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ओके करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक डेट करके पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हमारा ईयर होगा जैसे 2024 का डेटा को इजीली यहाँ पर से हम इसकी सेल वगैरह चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मैं थोड़ा-सा इसे ज़ूम कर लिया मैंने और यहाँ से मैं इसे भी थोड़ा-सा वो कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जनवरी मंथ की सेल देखूँगा, ठीक है। जनवरी मंथ की सेल की लता की सेल है, यहाँ पर वो दिखाई देगी और इसकी टोटल सेल दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद फरवरी मंथ की किसकी सेल थी, अब्दुल और ममता की थी और मार्च में किसकी सेल थी वो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कमल और मनीष की सेल थी, मई अप्रैल में किसकी सेल थी, यहाँ पर आरव, गीता एंड गोविंद की तीनों की सेल थी। मई में किसकी सेल थी, आयुष, कुणाल एंड मोहित की सेल थी। तो इस टाइप से आप अपने डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेस्ट तरीका है, इसमें हम इंसर्ट टैब में इस टाइप का हम यूज कर सकते हैं। पर नेक्स्ट जो हमें ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पर लिंक करके मिलेगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली है, चलो यहाँ पर मैं नोकिया में ले लेता हूँ। नोकिया को मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं हाइपरलिंक में क्लिक करूंगा और यहाँ पर से आप देखेंगे हाइपरलिंक का एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें से एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज करके आएगा और करंट फोल्डर। यहाँ से आप कोई से भी फाइल ले लीजिए जिसमें आपको हाइपरलिंक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बी एक्सएल, बी एक्सएल नहीं दूसरी फाइल प्रोडक्ट में ले लेता हूँ या फिर सेकंड डेटा करके इस टाइप का एक फाइल ले लूंगा, ठीक है। मैंने फाइल ले ली और ओके कर देता हूँ। पे कर दिया उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट नेम में आपको नोकिया में कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे एक लाइन भी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हाइपरलिंक हो गया, इसको चेक कैसे करेंगे, इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हम उसी फाइल में जाएंगे जो सेकंड डेटा करके मैंने हाइपरलिंक करी थी। तो हाइपरलिंक का हम इस टाइप से यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमें टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। टेक्स्ट बॉक्स का हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक न्यू शीट यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। न्यू शीट ले ली मैंने, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे से मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। जैसे मैं इसे ड्रॉ करूंगा यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा, इसमें मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं इसमें से कोई सा भी कलर या फिर शेप वगैरह ले सकता हूँ, ठीक है। मैं शेप कलर लेता हूँ ब्लैक मैंने और यहाँ पर टाइप करना है, मैं यहाँ पर टाइप करूंगा हेलो। टेक्स्ट फिल कर लेता हूँ, व्हाइट कलर ले लूंगा, व्हाइट कलर से आपको शो होगा मैंने हेलो लिखा। हेलो वेलकम टू माय चैनल। से हम अपने डेटा को यहाँ पर लिख सकते हैं और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड करना होगा रेड भी कर सकते हैं। हेडर और फुटर मिलेगा। हेडर और फुटर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि जो मैंने हेडर और फुटर में क्लिक किया है तो यहाँ पर एक डिजाइन पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जिसमें क्या आप देखेंगे हेडर हम इसे बोलेंगे पेज के यहाँ पर होगा, ठीक है, टॉप में। और ज़ूम आउट करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐड फुटर, इसे हम फुटर बोलते हैं और इसे हेडर बोलते हैं। हम किसी भी पेज में हेडर भी दे सकते हैं ऊपर से और नीचे से फुटर भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन होगा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर से इस टाइप का एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें से हम अपने फॉर्मेट में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ और टाइप करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं और कोई सा भी ट्रायंगल दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इस टाइप का शेप भी दे सकता हूँ, इस टाइप का भी शेप दे सकता हूँ और इसकी आउटलाइन भी वगैरह भी हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का कोई शेप वगैरह बनाना है सिलेक्शन पैनल वगैरह हम वैसे दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है साइन, ठीक है। ऐड और सिग्नेचर का हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ पेरेंट्स, पेरेंट्स का नेम, ठीक है, पेरेंट्स करूंगा और यहाँ पे से ओके, ओके करूंगा तो यहाँ पर आप पेरेंट्स के साइन कर सकते हैं। अगर आप कोई फॉर्मेट वगैरह रेडी करते हैं तो उसके नीचे आप इस टाइप का बना सकते हैं जहाँ पर ये सिग्नेचर करने का काम आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का मेन यूज है, ठीक है। मेन यूज, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे अगर हमारा कोई डेटा वर्डपैड डॉक्यूमेंट में है तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा वर्डपैड ओपन हो जाएगा। उसमें से हम अपने डेटा को ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा डेटा होगा तो यहाँ से हम उसका डेटा इसमें से ले सकते हैं, इसे इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसका यूज हम इस टाइप से करेंगे। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको फ्रैक्शन मिलेगा। फ्रैक्शन का यूज हम तब करेंगे अगर आपको गणित में कोई पीपीटी वगैरह बनानी होती है मैथ्स में, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ वगैरह बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर से इस बॉक्स में एक नंबर टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं 4 टाइप करूंगा और टैब बटन प्रेस करूंगा, नीचे जाऊंगा फिर यहाँ पर 5 टाइप कर दूंगा, ठीक है। उसी टाइम में हम यहाँ पर से फ्रैक्शन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से भी आप फ्रैक्शन जैसे 5 ले लेंगे तो इस टाइप का फ्रैक्शन आप नॉर्मली एक्सेल में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आपको ये फ्रैक्शन वाला ऑप्शन दिया होता है, ठीक है, ये फॉर्मेट, ठीक है। इसमें से आप कलर वगैरह भी कर सकते हो इसमें। ये भी एडिट करना होगा, अगर टेक्स्ट बॉक्स करना होगा ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आप इसमें से कर सकते हैं। प्लस आपको एक सिंबल का ऑप्शन मिलता है इसके नीचे, इसका भी यूज इसी में होगा, ठीक है। तो सिंबल्स का जैसे आप इसमें से एट द रेट और इस टाइप के जो भी आपको सिंबल चाहिए वो यहाँ से आप सिंबल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कॉपीराइट वगैरह के भी सिंबल ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे उस वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का आप सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम इस टाइप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज करते हैं। इस टाइप का मेन रोल ये है कि वह हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर में ज़्यादा काम आता है। मतलब कि कोई सी भी जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्सेल आना चाहिए और एक्सेल में इंसर्ट टैब आना चाहिए, जिसमें से आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।